Good evening, dear students. This is Dr. Harmesu, Principal of MSc Public School, Sarganj. There are some instructions that students will have to follow during these board examination. So, from 70 onward, class 10th board examination is going to start, and from 18 onward, class 12th board examination is going to start. So, some very important instruction that we will discuss today in this video. As you know that some changes the CBSE has been made this year, and I will discuss with you regarding that changes. And first of all, we will discuss about the class 10th. देखो बच्चे, आपका जो साइंस का पेपर है, दे हैव डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. ठीक है, पहले क्या था, जो आप कहीं भी लिख देते थे, अब ऐसा नहीं करना है. आपके 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों को अलग अलग लिखना है. तीनों के जो क्वेश्चंस आंसर है, आपको पता है वो क्वेश्चन अलग होंगे, तो आंसर भी यू हैव टू राइट और सेपरेट. आप सेक्शन ए लिखेंगे, उसके बाद उसके सारे आंसर्स जो भी है, उसके बाद सेक्शन बी लिखेंगे, उसके बाद उसके सारे आंसर, और उसके बाद सेक्शन सी, उसके सारे आंसर्स. ठीक है, यू डोंट हैव टू मिक्स द आंसर इन बिटवीन. अगर आप आंसर मिक्स करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. सेकंड थिंग, एसएसटी में आपका जो मैप आता है, मैप आप अर्लियर क्या होता था, हम एक मैप देते थे, उसके बाद उसको फिल करके हम उसको बीच में लगा देते थे, दोनों तरफ लिखा होता था. इस बार ऐसा नहीं करना है. मैप को आपने ऐसे पेज के अंदर स्टिच करना है जहां पर दोनों ओर लिखा ना हो. ठीक है, आप समझ सकते हैं ना. स्कैन करना हो अगर पढ़ाई कॉपी को, तो अगर आपके उधर मैप को अगर स्कैन करेंगे तो जो लिखा है वो आपका छुप जाएगा. इसलिए उसको ऐसी जगह अपने स्टिच करना है जहां पर कोई कुछ भी लिखा नहीं हो. तीसरी बात, जो कॉमन चीज़ है वो दोनों क्लासेस के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, वो है रिगार्डिंग द मटेरियल दैट यू कैन कैरी ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्जामिनेशन. देखो, सबसे पहले आपका कंप्लीट यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो स्कूल यूनिफॉर्म है. ट्रैक सूट नहीं पहन के जाना, ट्रैक सूट नहीं पहन के जाना. दूसरी बात, आपका जो आई कार्ड है दैट वी हैव टू कैरी अलॉन्ग विद यू. आपका एडमिट कार्ड यू हैव टू कैरी अलॉन्ग विद यू. चौथी बात, अगर आप बाइक पे आते हैं तो आपकी की आपकी पॉकेट में नहीं होनी चाहिए. वंस अगेन, की आपकी पॉकेट में नहीं होनी चाहिए. कोई भी मटेरियल rather than your आई कार्ड एंड एडमिट कार्ड, देयर नोट शुड बी इन योर पॉकेट. ठीक है, आपकी पॉकेट में नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपका ज्योमेट्री बोर्ड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ठीक है, पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है. अगेन आई एम आस्किंग यू, इन द बायोलॉजी एंड इन द एग्जामिनेशन एसएसटी यू डोंट हैव टू यूज द पेंसिल्स. इन इकोनॉमिक्स आल्सो यू डोंट हैव टू मेक अ डायग्राम्स विद द पेंसिल्स. पेंसिल को लेके नहीं जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में. आपने जो भी आंसर लिखने हैं रॉयल ब्लू से लिखने हैं. जो वंस अगेन यू हैव टू राइट ऑल द आंसर विद द रॉयल ब्लू पेन. दैट्स ओके. देखो, क्लास 12th की जो इस बार मार्किंग सिस्टम है, दैट सीबीएसई चेंज दैट योर ऑल द आंसर शीट विल बी स्कैन बाय द सीबीएसई, देन द टीचर हैव टू चेक. तो स्कैनिंग में अगर आपका डार्क लिखा जाएगा तभी प्रॉपर से स्कैन हो पाएगा. अगर आप डिम लिख देंगे तो स्कैन नहीं हो पाएगा, जिससे आपके मार्क्स कटने की संभावना है. और पेंसिल्स के आप सोचिए ना, पेंसिल्स अगर लिखेंगे तो अनफेयर मीन में वो लेते हैं. ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा था. आई ऑलरेडी गिवन द डायरेक्शन लास्ट ईयर टू द स्टूडेंट्स. इस बार भी बोल रहा हूँ, पेंसिल से मत लिखिए, लेके मत जाइए आप उसको. और कितने पेंसिल पेन लेके जाने, कम से कम अपने साथ 3 पेन लेके जाएंगे, और तीनों रॉयल ब्लू होने चाहिए. ठीक है, ब्लैक पेन या और किसी कलर का पेन आपने नहीं लेके जाना है. हेडिंग की जरूरत नहीं है. वंस अगेन यू हैव टू राइट द आंसर टू द पॉइंट ओनली. इधर उधर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. चौथी बात, पांचवी बात ये है रिगार्डिंग द वॉच. एनालॉग वॉच यू हैव टू कैरी ओनली अलोंग विद यू. अगर आपके डिजिटल, कई बार क्या होता है ना, सेमी डिजिटल वॉचेस भी होती हैं, वो आपकी वहाँ छीन ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी. आपको सिर्फ सिंपल वॉच अलाउ है, जरूरत नहीं ले जाने की. मोर मोस्टली जो वॉच हर रूम में लगी होती है, अगर ले जाना चाहते हैं एनालॉग वॉच आप वॉच ले जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है. ठीक है, वाटर बॉटल ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए. जो बैटरी बॉक्स आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ठीक है, और जो साइंस पेपर बता दिया 3 उसमें होगा, उसमें डिवाइड होगा. वैसे ही एसएसटी का पेपर भी अलग अलग पार्ट्स में होगा, लेकिन मोस्टली एसएसटी का पेपर एक टीचर द्वारा चेक किया जाएगा. लेकिन हो सकता है इस साल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आपका आंसर शीट होगी क्लास 10th की, वो 3 टीचर चेक करें, हो सकता है. इसलिए जो चेंजेस सीबीएसई ने
हमें बताए हैं। आई एम पासिंग आउट टू यू थ्रू दिस वीडियो, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी से बहसबाजी मत कीजिए। आपका इन्विजिलेटर देयर होगा, व्हेन यू विल गेट द इन्विजिलेटर ओवर देयर, यू जस्ट हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम। अगर आप बातचीत ज़्यादा करेंगे वो आपका पेपर छीन लेंगे, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। किसी साथ आप जब एंट्री करते हैं किसी फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। आप पेपर दें आराम से, पेपर देने के बाद आप सीधा घर जाए। अब दूसरी बात है, आपका सेंटर पर जाने के लिए बसेस आपके घर से आएंगी। आप बस के में आ सकते हैं। दोज आर कमिंग बाय देयर बाइक्स, दे हैव टू पार्क देयर बाइक एनीवेयर। वी आल्सो हैविंग द सेंटर इन द स्कूल। हम अपने आपकी बाइक अपने स्कूल में पार्क नहीं कर सकते हैं, आप कहीं और पार्क कीजिए। जो बस पे आते हैं वो मोस्ट वेलकम। तीसरी बात तो ये है कि आप स्कूल में यहाँ आ जाइए। हम आपको यहाँ से ग्रीनवुड स्कूल तक की बस प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसका फिक्स टाइम होगा। 9 बजे यहाँ से बस स्टार्ट हो जाएगी। 9 बजे तक आप स्कूल में पहुँच जाते हैं तो ठीक है। 9 बजे के बाद पहुँचेंगे तो अपने आप सेंटर में जाइएगा, ठीक है, सबके लिए। यहाँ से 9 बज के 5 मिनट में आप जो है बस स्टार्ट कर देंगे। आपने सेंटर में कब पहुँचना है, एक बार फिर पूछता हूँ, क्या पहुँचना है? आपने हर हालत में 9:15 पर सेंटर में पहुँच जाना है। 9:15 इज़ द फिक्स टाइम। उसके बाद देखिए, जब आप आराम से जाइए, 15 आधा घंटा पहले बैठेंगे, 15 मिनट पहले बैठेंगे, जिस रूम में बैठेंगे उसका वाइब्रेशन आपको जो आपके वाइब्रेशन के साथ मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा बैठने का कंफर्टेबल महसूस होगा। एंड द टाइम जाएंगे, ठीक है। 9:30 बजे का लास्ट टाइम होता है, लास्ट एंट्री होती है। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती है। 9:30 बजे आप जाके एंट्री करेंगे, फिर आपको हफड़ा दफड़ी में लिखेंगे और मेरी शीट आपने भरनी है। गलतियाँ होंगी तो फिर नुकसान होगा आपका। इसलिए आप पहले निकलिए आराम से। किसी जल्दबाजी मत कीजिए किसी बात में। आंसर लिखने में जल्दबाजी नहीं। रीड द क्वेश्चन ट्वाइसली थ्राइसली, 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, 4 बार पढ़ो, उसके बाद आंसर लिखो, ठीक है। टाइमिंग आपको पता है 3 आवर्स का है। आराम से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। 3 घंटे बहुत होते हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ऑलरेडी वी हैव टॉट यू इन द स्कूल, एवरीथिंग हैव क्लियर। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आने वाला है। जो आपको पढ़ाया गया है वही आना है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बातें हैं, आपको जो है यू हैव टू माइंड, कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड गुड विशेस आई एम पासिंग टू यू ऑल द स्टूडेंट्स डियर। यू नो मोर ओवर, सबसे ऊपर आपकी लाइफ है, रेदर देन दिस एग्जामिनेशन। आपकी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर टीचर्स, ठीक है। इसलिए हमेशा शांत मन को रहें, ज़्यादा उतावलापन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Thank you so much for watching this video.